और एक बड़ा अपडेट माय भारत पोर्टल को लेकर। माय भारत पोर्टल पर भी सियासी बयानबाजी ने तूल पकड़ लिया है। सीहोर में युवाओं के 100% पंजीयन के निर्देश आए हैं। 15 से 29 साल की उम्र के युवाओं को जोड़ने की कवायद चल रही है। जनपद पंचायत का ये आदेश अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कांग्रेस ने इस पर पोस्ट के जरिए सवाल उठा दिए। पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल ये कह रहे हैं कि निशाना साध रहे हैं और बीजेपी कह रही है कि हर वर्ग को जोड़ना हमारी नीति है। माय भारत पर सियासी घमासान अब तेज हो चुका है। युवा पंजीयन को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। वायरल आदेश पर अब सियासी बहस छिड़ गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से युवाओं के मध्य काम करती है और यदि आप भारतीय जनता पार्टी में दायित्वधारी कार्यकर्ताओं को देखोगे तो आपको उसमें बहुत सारे युवा दिखेंगे। और ये जो प्रक्रिया है यूथ क्लब के गठन की, सरकार की प्रक्रिया है और ये पुरानी प्रक्रिया है। इसका जेएनजी आंदोलन से कोई विषय नहीं है। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को आत्मावलोकन की आवश्यकता है। राजनीति करने के लिए, आरोप लगाने के लिए उचित है। सरकार की योजना, भारतीय जनता पार्टी की पुरानी रीति नीति है कि हम युवाओं के मध्य रहकर युवाओं के विषयों पर युवाओं के मध्य कार्य करते हैं। अब कांग्रेस के पेट में दर्द तो बना रहे। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, माय भारत पोर्टल पर अब सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। आखिर किससे जुड़ा हुआ ये आदेश है और इस आदेश पर विपक्ष को क्या आपत्ति है? क्यों ये सियासी बयानबाजी चल रही है? देखिए, दरअसल कांग्रेस इसको दूसरी दृष्टि से देख रही। कांग्रेस को ये लग रहा है कि जेन-ज़ी का जो आंदोलन हुआ उसके बाद माय भारत पोर्टल पर 15 से 19 साल के बच्चों को या युवाओं को जोड़ने का प्रयास बीजेपी कर रही है। यानी बीजेपी के भीतर चिंताएं बढ़ी है। लेकिन आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी की तो शुरू से कहते रहे कि युवाओं को जोड़िए, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ना भी चाहिए। हमने देखा है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर भी उनकी बात देखे। 15 अगस्त पर पिछली बार उन्होंने कहा था कि 1 लाख युवाओं को जोड़ना चाहिए वर्तमान की राजनीति से। लेकिन कांग्रेस ने इसको दूसरे तरीके से देखा है। अब भारत युवा जो पोर्टल है वो भारत सरकार का है और ये कहा गया है कि हर एक जनपद से लेकर बीजेपी की तरफ से ये कहा गया, सरकार की तरफ से ये कहा गया कि ऐसे युवाओं को 100% जोड़िए ताकि वो सरकार की योजनाओं को समझ पाए, सरकार किस तरह काम कर रही है। और वो एक तरह सरकार से जुड़ेंगे तो बीजेपी से भी जुड़ेंगे। इसमें बीजेपी का एक ये सोच हो सकता है। लेकिन निश्चित रूप से जैसे ही जेन-ज़ी हुआ है तो अब कांग्रेस का नजरिया उसको लेकर बदला है और इसीलिए इस पर सियासत गर्म है। बीजेपी ने जो कहा वो भी आपने दिखाया, लेकिन कांग्रेस के पूर्व विधायक है शैलेंद्र पटेल, उन्होंने ट्वीट कर अपने एक्स पर इसको पोस्ट किया है और ये कहा है कि जेन-ज़ी से डर रही है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए इस तरह के पोर्टल पर 15 से 19 साल के युवाओं को जोड़ने की बात कर रही। लेकिन बीजेपी ये भी समझती है कि समय के साथ कैसे हमें बदलना है और कैसे आगे बढ़ना, शायद ये उसका प्रयास होगा। निश्चित तौर पर मनोज जी, युवाओं का देश है और युवाओं को अगर सरकार से जोड़ा जा रहा है, योजनाओं से जोड़ा जा रहा है तो इसमें बिल्कुल भी गलत उद्देश्य नहीं है। लेकिन अब विपक्ष का अपना नजरिया है और इसे लेकर बयानबाजी कहां तक जाती है ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया।